भी रे डायग्राम आपको न्यूमेरिकल का बनाना है बेटा बेसिकली, तो हमेशा याद रखो यू को किसके साथ कंपेयर करना है, फोकल लेंथ के साथ कंपेयर करना। हेलो बच्चों, तो बेसिकली आज अपन बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, न्यूमेरिकल फॉर मिरर्स यानी कि रिफ्लेक्शन पार्ट के आज अपन न्यूमेरिकल्स, वर्ड क्लास न्यूमेरिकल्स आज कॉन्सेप्चुअल तरीके से अपन ख़त्म करेंगे। जो आपने एक थंबनेल में देखा होगा MS धोनी जी का हेलीकॉप्टर शॉट की तरह एक वन शॉट रिवीजन में अपन सारे न्यूमेरिकल्स बहुत ही डीपली तरीके से डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन न्यूमेरिकल्स की रे डायग्राम बनाना भी सीखेंगे, क्या क्या कंडीशंस रहती हैं रे डायग्राम्स की बनाने के लिए, तो वो देखते हैं बेटा। इससे पहले अगर आपने साइन कन्वेंशन वाला लेक्चर नहीं देखा होगा वो जाकर बेटा ज़रूर देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, जाकर देखो। BIP कॉन्सेप्ट को चेक करो अपने 10th क्लास के लिए। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये कह रहा है कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। तो एक कन्वर्जिंग मिरर है, तो बेसिकली 2 मिरर हम पढ़कर आए हैं, 3 मिरर पढ़ के आए थे बेसिकली, लेकिन स्पेरिकल मिरर की बात करें तो 2 मिरर पढ़ के आए थे। एक तो कॉनकेव पढ़ के आए थे और एक पढ़ के आए थे कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स जो हुआ करता था, कॉनकेव जो हुआ करता था, वो कन्वर्जिंग नेचर का होता था। ये लाइट रेज को, जो पैरेलल लाइट रेज हैं, वो फोकस पर कन्वर्स करता था, ये कन्वर्जिंग नेचर का होता था। कौन? कॉनकेव मिरर। और रियल इमेज बना रहा है ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। रियल इमेज की हाइट दी है, मतलब HI दिया हमें कितना, 4 सेंटीमीटर। अब रियल इमेज दिया तो माइनस लगाऊंगा, क्योंकि जो हाइट होगी वो इन्वर्टेड होगी। रियल एंड इन्वर्टेड एक साथ होता है, तो बेटा हाइट जो होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ब्रैकेट में आप लिख देना रियल इमेज। इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी। अब ऑब्जेक्ट की हाइट बोल रहा है HO, कितना बोला, 1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर प्लेस्ड है, इससे मतलब दूर है, तो U हो जाएगा बेटा -20 सेंटीमीटर। ओके, इमेज डिस्टेंस निकालनी और फोकल लेंथ निकालनी, और इंक्लूडिंग मैं इसका रे डायग्राम भी बनाना सिखाऊंगा कि रे डायग्राम कैसे बनते हैं इनके। तो सॉल्यूशन अपन को क्या दिया है, HI HO दिया है, U दिया है। अब मिरर फॉर्मूला तो यहाँ लगेगा नहीं, यहाँ अपन लगाएंगे मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला होता था बेटा, एज वी नो HI अपॉन HO इज इक्वल टू -V अपॉन U। अब बेटा HI कितना है आपका, फटाफट से बताओ। HI आपका है -4, HO कितना है 1, V निकालना है, U कितना बेटा -20। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, और V बेटा कितना आ गया, -80 सेंटीमीटर। माइनस के आना था क्योंकि रियल इमेज है, तो यहाँ से नेचर लिख दो फटाफट से। नेचर आया रियल एंड इन्वर्टेड, बात समझ में आई होगी। फोकल लेंथ निकालना है, तो अब क्या लगाओगे, मिरर फार्मूला लगाओगे, जो मिरर फार्मूला हम पढ़ के आए थे। क्या होता है मिरर फार्मूला, तो वाई मिरर फार्मूला, ये सब चीज़ मैंने समझाया बेटा। उस साइन कन्वेंशन वाली वीडियो में जाओ, लेक्चर में जाओ, वहाँ जाकर समझो कि क्या साइन रहते हैं। अब फटाफट से बताओ, 1/f, f का साइन क्या निकलेगा। कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, तो फटाफट से बताओ f का साइन क्या निकलेगा। v बेटा कितना है -80 प्लस u कितना बेटा -20, ठीक है ना। ये माइनस इसको दे देगा, तो 1/f। फटाफट से बताओ, 1/-80 -1/20। एलसीएम लेने पहुंचेंगे तो 80 हो जाएगा, 80 का 80 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा -1 -4। इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो 1/f बेटा -5 1/80। अब तो आ गया होगा f = 18/-5। देन सॉल्व किया तो -16 सेंटीमीटर। तो f बेटा कितना आया, -16 सेंटीमीटर। बात समझ में आया। माइनस में आता है कॉनकेव मिरर का, प्लस में आता तो हमारा कहीं गलती होती है, तो सिंपल माइनस में आता है कॉनकेव मिरर का। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो प्लस में होता है। तो बेटा मैं इसका रियल जो रे डायग्राम होता है वो बनाना सिखाऊंगा। अब मैं एक बात बोलने चाह रहा हूँ कि फॉर रे डायग्राम ऑफ न्यूमेरिकल वी नीड हमें क्या करना है रे डायग्राम के लिए। अगर हमें न्यूमेरिकल का रे डायग्राम बनाना है, जो u की वैल्यू है, एक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है,
इमेज ऑफ मतलब ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है किससे, पोल से, उसको कंपेयर करना पड़ेगा फोकल लेंथ से। अगर बाई चांस जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से छोटी आती है तो जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो बिटवीन एफ एंड पी के बीच में होगा, और ज़्यादातर केस में फोकल लेंथ जो आएगी वो छोटी होगी इमेज डिस्टेंस से। तो सिंपल, अगर इमेज डिस्टेंस बड़ी है किससे, इमेज डिस्टेंस नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बड़ी है किससे बेटा, फोकल लेंथ से, तो सिंपल हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे। एक बार खुद देखो कि यहाँ आपका u कितना है, u है -20, ये मैं रफली कर रहा हूँ, और फोकल लेंथ कितना -60। तो कभी भी रे डायग्राम आपको न्यूमेरिकल का बनाना है बेटा बेसिकली, तो हमेशा याद रखो u को किसके साथ कंपेयर करना है, फोकल लेंथ के साथ कंपेयर करना। अगर फोकल लेंथ से u बड़ी आ जाती है फिर उसको किससे कंपेयर करना, रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ कंपेयर करना। जब आप रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ कंपेयर करोगे तो आपको एग्जैक्ट पोजीशन आप खुद पता लगा लेंगे कि क्या पोजीशन बनेगी। तो u बेटा कितना है -20, फोकल लेंथ कितना है 60, मतलब ये फोकल लेंथ से कैसा है, ज़्यादा है u। लेकिन इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर देखने जाएंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होगा F = R/2, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया बेटा, फटाफट से बताओ, -32 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से छोटा है तो -2 किसके बीच में आ रहा है, -32 और -16 के बीच में आ रहा है। बात समझ में आ गया, किसके बीच में आ रहा है, -2 माइनस छोड़ दो अभी, ऐसे ही समझ लो, माइनस के बीच में आ रहा है और किसके बीच में आ रहा है, 16 के बीच में आ रहा है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो F एंड C के बीच में लाई करेगा। बात समझ में आया। रे डायग्राम के लिए u को किसके साथ कंपेयर करना है, फोकल लेंथ के साथ कंपेयर करना है। फोकल लेंथ से बड़ा आ रहा है तो रेडियस के साथ कंपेयर करो उसको। तो ये बेसिकली F हो गया, ये C हो गया। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन C एंड F, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ से पैरेलल रेज भेजा, वो पैरेलल रेज कहाँ जाएंगी, फोकस से, ठीक है जी। अब एक और, फोकस से अगर जाएंगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी। ये सिंपल दिख रहा होगा, इसको बोला AB, इसको बोला बेटा A' B'। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दी, 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ 20 सेंटीमीटर डिनोट कर दो। इमेज डिस्टेंस कितनी थी बेटा, 80 सेंटीमीटर, फटाफट से यहाँ 80 सेंटीमीटर लिख दो। और फोकल लेंथ कितनी थी, फोकल लेंथ थी 16, अगर लिख सको तो लिख दो यहाँ 16 सेंटीमीटर। अब ऐसा नहीं, डायग्राम थोड़ा गंदा हो जाएगा, तो इस वजह से सिर्फ इमेज डिस्टेंस को आप और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को वहाँ शो कर देना। तो मेरे हिसाब से ये आपका रे डायग्राम के इसका तैयार हो गया। 5 नंबर में क्वेश्चन रहता है अगर रे डायग्राम भी न्यूमेरिकल में आते हैं तो नेक्स्ट बेटा देखते हैं इसी, क्या बोल रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, अच्छा ये वाला बोला, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट दे दी है, एक ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट दे दी है, तो HO कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो बेसिकली U बोल दिया है -20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। साइज निकालना है, पोजीशन निकालनी है और नेचर निकालना है। तो बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर की बात करा है, तो आइए देख लेते हैं। पहले तो सबसे गलती जहाँ होती, क्या गलती होती है बेटा, फॉर्मूला होता है F = R/2, लेकिन हम समझते हैं R = F/2। बेटा ये गलत फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारा एग्जैक्ट कौन है, F = R/2। याद नहीं रहता, इसको ऐसे याद करो कि रेडियस जो होता था सर्किल में वो डायमीटर के हाफ होता था। रेडियस यहाँ फोकल लेंथ है, डायमीटर यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर है। कभी भूल जाओ तो ये फॉर्मूला याद रखना, जो रेडियस है फोकल लेंथ है और डायमीटर कौन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो इस चीज़ को याद रखना, तो आपका ये फॉर्मूला गलत नहीं होगा। तो यहाँ से पहले फोकल लेंथ निकाल लो। तो एज वी नो फोकल लेंथ = रेडियस/2। फोकल लेंथ कितना हो गया, 13/2। फोकल लेंथ कितना हो गया, प्लस के 15 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में लिख देना कॉन्वेक्स मिरर है भाई, ठीक है जी। इतनी चीज़ समझ में आ गया। नेक्स्ट अब क्या निकलवा रहा है वो, पहले V निकलवाएगा। तो फटाफट से V निकालने के लिए हमें लेंस मिरर फार्मूले के पास जाना पड़ेगा। तो बाई मिरर फार्मूला MF 1/F = 1/V + 1/U। इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी।
1/f कितना 1/15, 1/v, v पता नहीं, प्लस 1/-20। तो 1/15 इज इक्वल टू 1/v -20। ये माइनस इसको दे दिया, इसको ब्रैकेट में लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो। अब इसको इधर ले आओ, 1/15 प्लस के 1/20 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम करने पहुँचोगे तो मेरे हिसाब से कर लेते हैं इसका एलसीएम एक बार। 2, 5, अरे 2 से कहाँ चला जाएगा, 15, 10, 2 से गया 15, 5, 3 से गया 5 बार और 5 से गया 1, तो हो गया 4, 3 जा 12, 12 5 जा 16। 16 एलसीएम है इसका। 16 का 15 से डिवाइड दोगे तो बेसिकली कितना हो जाएगा, 4 + 3 1/v, देन v इज इक्वल टू 16/7, प्लस में आ रही है तो v इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 8.56 होता है ना, 4 बचा तो 8.6 और आगे बचेगा 0.044, नहीं 8 पॉइंट लिख लो, 56 बचेगा। अप्रॉक्स में 8.6 सेंटीमीटर लिख लो प्लस में। ओके, बात समझ में आ गई होगी। ये v निकल आया। नेचर इससे क्या पता चलेगा, नेचर है वही वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्योंकि प्लस आ रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ओके जी, पक्का समझ में आ गई होगी कि क्या बात करने जा रहे हैं यहाँ पर। अब इसे साइज निकालना है, तो साइज के लिए हम क्या करेंगे, साइज के लिए फॉर्मूला लगाएंगे एज वी नो, या मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO इज इक्वल टू -V/U। HI निकालना है, HO कितना दिया है, HO कितना दिया है फटाफट से 5 दिया है, -V। अब V हम क्या करेंगे, V ये वाली वैल्यू लगा देंगे, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लगाएंगे। और ये 7 कहाँ आ जाएगा अपॉन U। U कितना है -20, इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। जब मैं इसको रेस कर तो कितना हुआ बेटा, HI कितना है निकालना है, HO कितना है 5 V कितना दिया है 16/7 ले रहा हूँ, कैलकुलेशन अच्छी हो, अपॉन U कहाँ बेटा -20, तो HI/5 ये 20 इधर पहुँच जाएगा, -16/7 इंटू -20, माइनस से माइनस कैंसिल, ये इससे कटा 3 बार, तो HI इज इक्वल टू कितना हो गया 15, 5 उधर पहुँच गया 15/7, देन HI इज इक्वल टू हो गया 1 पॉइंट, कितना बच रहा है 1 बच रहा है, तो 1.2 सेंटीमीटर। बात समझ में आया। और प्लस में आएगा क्योंकि इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये किसका आ गया, साइज आ गया। और साइज बेटा किससे छोटा आया है, ऑब्जेक्ट से छोटा आया। तो हमें पता था कि हमारा जो कुछ चीज़ हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ साइज जो आने थे वो डिमिनिश्ड आने थे, मतलब ऑब्जेक्ट का जो साइज़ था वो बड़ा था इमेज से, तो इमेज का साइज़ जो आना था वो छोटा आना था। तो कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए जिससे कि हम क्वेश्चन को जल्दी से करें। तो फटाफट से इसको उतारेंगे। डेंटिस्ट मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर। हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस्ड फ्रॉम अ डेंटल कैविटी टू गिव अ वर्चुअल इमेज ऑफ द कैविटी दैट इज मैग्नीफाइड 5 टाइम्स। अब बहुत से तो कंफ्यूज इसी में होंगे, डेंटिस्ट मिरर कौन सा होगा। तो बेसिकली मैं बता दूं, डेंटिस्ट मिरर, सेविंग मिरर और दो टॉर्च में रिफ्लेक्टर मिरर्स और सोलर फर्नेस में मिरर, ये सारे कॉनिकेव मिरर यूज़ होते हैं। क्यों यूज़ होते हैं, बड़ी इमेज बनाते हैं और कन्वर्जिंग मिरर होता है, ठीक है ना। इस वजह से डेंटिस्ट मिरर कहाँ यूज़ होगा, कॉनिकेव मिरर में यूज़ होगा, ठीक है ना। तो इस वजह से डेंटिस्ट मिरर को क्या बोलेंगे, कॉनिकेव मिरर। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया है, 3rd नंबर का क्वेश्चन। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे दिया बेटा, बेसिकली 3 सेंटीमीटर। अब उसने पूछा हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस्ड फ्रॉम अ डेंटल कैविटी। अब किस मिरर को हाउ फार, मतलब मिरर को कितना दूर रखें डेंटल कैविटी से, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकाल लें। वी की डिस्टेंस नहीं निकाल लें, हाउ फार का मतलब बोला है, मतलब डेंटिस्ट मिरर को कितना दूर रखें टू गिव अ वर्चुअल इमेज, जो इमेज आए वो वर्चुअल आए, ठीक है जी, ऑफ कैविटी दैट इज़ मैग्नीफाइड 5 टाइम्स, मतलब जो इमेज बने वो वर्चुअल बने और 5 गुनी बड़ी बने ऑब्जेक्ट से। तो सिंपल आप समझ गए होगे, मैग्नीफिकेशन आपको कितना दे दिया है 5 दे दिया। अब यहाँ बेटा साइन जरूर लगाएंगे प्लस का 5, क्योंकि उसने वर्चुअल इमेज बोला है। सबसे ज़्यादा यहीं चेक किया जाएगा कि भैया साइन क्या लगाया है।
साइन नहीं लगाओगे तब भी काम नहीं बनेगा, काम बन जाएगा क्योंकि पॉजिटिव में है सारी चीज़ें, लेकिन साइन लगाओगे तो एक इम्पैक्ट पड़ गया आपको, वर्चुअल इमेज है, आपको केस भी पता चल गया, डायग्राम खुद बना लोगे, क्योंकि कॉनकेव में वर्चुअल इरेक्ट लास्ट वाले केस में होता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है ना। ओके, तो फटाफट से आपको यू निकालना है। तो सिंपल से पहले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को पकड़ो, तो फॉर्मूला होता है एफ इजिकल टू आर अपॉन टू, तो एफ इजिकल टू हो जाएगा 3/2, एफ इजिकल टू माइनस के 1.5 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में लिख देना कॉनकेव मिरर है इस वजह से। ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर में जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, नहीं जाओगे तो VIP फंडामेंटल्स में जाओ, लिंक डली हुई है पूरी जगह, ठीक है ना। तो एफ इजिकल टू माइनस के 1.5 सेंटीमीटर। अब लेंस फार्मूला लगाओ, लेंस क्यों, मिरर फार्मूला 1/f 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना है बेटा, अब मैं ये वाली वैल्यू लगा दे रहा हूँ f की 3/2 माइनस के, ये 2 अभी जाएगा, v निकालना है, प्लस u की वैल्यू कितनी दी है, बेसिकली u की वैल्यू दी है, अरे u की तो निकालनी है, b भी नहीं दिया, v भी नहीं दिया, तो फिर क्या किया, ठीक है जी, तो ये मत लगाओ, अभी v नहीं दिया तो अभी मैग्नीफिकेशन के पास जाओ। तो एज वी नो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू माइनस के v/u, यहाँ 5 लगा दोगे, नो साइन, ओनली प्लस का साइन लगेगा, लगाना चाहो प्लस का लिख दो, ये वर्चुअल इमेज है, माइनस के v/u, यहाँ से v की वैल्यू निकालो, v इज इक्वल टू माइनस के 5u, ये माइनस इसको दे दो तो v इज इक्वल टू माइनस के 5u हो गया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो। अब जाओ बेटा मिरर फॉर्मूला पर, ठीक है ना, क्योंकि पर्टिकुलर b की वैल्यू आ गई, तो बाई mf मिरर फार्मूला 1/f 1/v प्लस 1/u, ये f है बेटा, वैल्यू दी गई है f की, क्या है 3/2 लगाऊंगा मैं, माइनस के 3/2, बात वही पढ़नी है, पॉइंटों में लगाओगे तब भी पॉइंट उड़ाओगे, तो बात वही बननी है, काम वही होना है। तो 1/v बेटा कितना दिया है, 1/माइनस के 5u प्लस 1/u, सबसे गलती आने वाला एरिया आ रहा है, सबसे ज़्यादा गलती यही होती है कि 2 ऊपर जाएगा तो माइनस के 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ एलसीएम का रट्टा रहता है, एलसीएम क्या ले, तो जो सबसे बड़ा वाला है वही एलसीएम लेंगे, सो भी प्लस का, तो 5u लेंगे एलसीएम, ठीक है ना, जो बड़ा वाला रहेगा, जैसे 5 यहाँ है, 5u और u यहाँ है, तो 5u एलसीएम लेंगे, तो 5u से डिवाइड देंगे तो माइनस के 1 हो जाएगा, माइनस का 5u है, प्लस 5u का u से डिवाइड, u से u कैंसिल, 5 बचेगा। बात समझ में आया। अब मैं पहले ही बता दे रहा हूँ u नेगेटिव आएगा क्योंकि u हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है ना। थोड़ी भविष्यवाणी जानो इसमें कैसे करते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, इसको 4 की जगह ऐसे 4 लिख दो, अब काट दो, u ना लगे, ये u है, ठीक है जी, ठीक है जी, 2 उधर पहुँचा, 3 उधर पहुँचा, u उधर आ गया, ऐसे लिख लो, चलो कोई दिक्कत। 1/माइनस के 3 इज इक्वल टू 2/5u, 5 इधर आया, 3 उधर पहुँचा, तो 5/5u उधर ले आओ, माइनस के 6, देन u इज इक्वल टू माइनस के 6/5, कैंसिल आउट करोगे तो माइनस के 1 पॉइंट कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, तो 1.2 सेंटीमीटर आ गया। ये क्या आ गया बेटा u। अब यहाँ तक आए हो तो इमेज भी निकाली, अब ऐसा पूछा नहीं है उसने, यहाँ तक आए हो तो v भी निकाल लो, कोई इशू नहीं। तो क्या हो जाएगा बेटा, बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट या फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पूछा तो है नहीं, निकालना नहीं चाहो तो मत निकालो, लेकिन मैं इसका डायग्राम बनवाऊंगा तो इस वजह से v निकाल रहा हूँ, वहाँ पूछ लेते हैं डायग्राम। तो बेटा b क्या, v इज इक्वल टू माइनस के 5 इंटू ये वाली वैल्यू लगा दो u की, माइनस के 6/5, 5 से 5 कैंसिल, v वर्चुअल है तो प्लस में आना है, तो v बेटा कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो मैं इसका रे डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ, तो फटाफट से पहले तो इसको उतार लो और चीज़ों को याद रखो कि फोकल लेंथ क्या आती है, क्योंकि मिटाल दिया मैंने, मुझे कुछ नहीं पता भाई। तो देखो ज़रा रे डायग्राम के लिए क्या करोगे, मैंने जस्ट बताया था रे डायग्राम के लिए, अगर मैं इसका रे डायग्राम बनाऊंगा तो पहले मैं u को किसके साथ कंपेयर करूंगा, u को फोकल लेंथ के साथ कंपेयर करूंगा। u कितना है 1.2, फोकल लेंथ है 1.5, 1.2 कैसा है, छोटा 1.5 से, 1.2 कैसा है, छोटा है 1.5 से। तो हम कह सकते हैं पहले तो यहाँ जब तुम्हें खुद ही पता चल गया कि कॉन्वेक्स है, कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव में
वर्चुअल इमेज है तो केस एफ एंड पी के बीच में होगा। लेकिन अपने क्वेश्चंस को और प्रूफ करना चाह रहे हो, अपने क्वेश्चन को और सेटिस्फाइड करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पर यू एफ से छोटा है तो यू जो होगा वो एफ और पी के बीच में होगा। बात समझ में आया? मैं बार बार बोल रहा हूँ, रे डायग्राम के लिए जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ के साथ कंपेयर करो। रे डायग्राम जो न्यूमेरिकल के रहते हैं उसको फोकल लेंथ के साथ कंपेयर करो। बाई चांस फोकल लेंथ से ज़्यादा आ जाती है तो उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ कंपेयर करो। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर से के साथ अगर ज़्यादा आ जाती है तो ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड टू मतलब सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम आती तो ऑब्जेक्ट कहाँ बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है ना? तो ये गया ऑब्जेक्ट, थोड़ा बड़ा बनाओ। ये पैरेलल रेस जाएंगी और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। थोड़ा मेजरेबल के हिसाब से करना, जैसे जाएगा वैसे ही लौट के आ जाएगा। अभी मिल रहे तो है नहीं, इसको मिलाएंगे कहाँ पर? पीछे मिलाएंगे, कोई इशू नहीं। बात समझ में आया? ये ए बी, ये ए डैश, ये बी डैश। ठीक है ना? तो सिंपल हम कह सकते हैं यहाँ यू क्या वी क्या डिनोट कर सकते हैं वहाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से। डायग्राम हमें बनाना पूरी तरीके से आ गया। तो फटाफट से बेटा इसको उतारो। एक और, ठीक है ना? तो सारे क्वेश्चन हम अच्छी तरीके से लेके जा रहे हैं, तो बस इस सेशन को फटाफट से शेयर कर दो जितना कर सको। सेकंड फोर्थ बोल रहा है अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 times मैग्नीफाइड इन लार्ज रियल इमेज। एक कॉनकेव मिरर है जो प्रोड्यूस कर रहा है 3 times मैग्नीफाइड इन लार्ज इमेज, और रियल भी बोला है। तो मैग्नीफिकेशन कितना हो गया बेटा? फटाफट से बताओ। 3 हो गया और माइनस के ब्रैकेट में लिख देना रियल इमेज। क्यों? क्योंकि उसने खुद बोला है, इलार्ज बोल रहा है। तो इलार्ज में केस भी समझ गए होगे, डायग्राम बहुत जल्दी आप बना लोगे। इलार्ज में हो गया बिटवीन एफ एंड सी, बनाने की ज़रूरत नहीं, 3 नंबर में आएगा, 2 नंबर में आएगा ये। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, तो यू दे दिया माइनस के 10 सेंटीमीटर। इमेज लोकेशन पूछी उसने, वी पूछी, बहुत आसान है। सॉल्यूशन, ऐसा फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा? m इज इक्वल टू माइनस के वी अपॉन m। कितना है? माइनस के 3, माइनस के v निकालना है, माइनस के 10 कैंसिल आउट हुआ। v कितना आ गया बेटा? माइनस के 30। अगर बेटा इसका डायग्राम बनाना चाह रहे हो तो फोकल लेंथ निकाल लो। फोकल लेंथ निकाल के आप क्या करो, उस फोकल लेंथ को u के साथ कंपेयर करो। तो मैं निकाल कर दिखा दे रहा हूँ फोकल लेंथ इसकी क्या निकलेगी फटाफट से बाई मिरर फार्मूला। डायग्राम नहीं बनाऊंगा, डायग्राम आप खुद बनाना। नहीं आता तो बेटा पूछ लेना। 1/b + 1/u। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो लिंक डली हो, लिंक क्यों, ईमेल आईडी डली होगी, फ़ोन नंबर डाला, नहीं तो कमेंट सेक्शन तो है, हाल जल्दी रिप्लाई आपको पास, बहुत तुरंत करने की कोशिश करेंगे। कितना है? माइनस के 10। जो फोकल लेंथ आएगी वो कैसी आएगी? बड़ी आएगी मेरे हिसाब से। चलो माइनस इसको दे दो, 30 और 10 का एलसीएम ले लो। तो 15 3 30 आ गया एलसीएम। ठीक है, ये तो हवा में जा रहे हो तो चलो समझ पा रहे होगे। माइनस के 1, माइनस के 3, फोकल लेंथ छोटी आ रही, चलो देखते हैं। चलो जी, अच्छा वी है, फोकल लेंथ तो बड़ी आनी चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ से कितना होगा? 1/f इज इक्वल टू माइनस के 4/30। देन f इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस के 30/4। सॉल्व करने बैठोगे तो कितना हो गया? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ छोटी है ना तो कोई इशू नहीं। फोकल लेंथ कितनी आएगी यहाँ से? 4/30 से दोगे, सही करा ना, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, 4/30 से दोगे तो लगभग कितना जाएगा? 7 बार, 7.2 बच रहा है, तो 7.5 सेंटीमीटर लगभग है अप्रॉक्स में। तो 7.5 ही चल रहा है इस पर, तो 7.5 सेंटीमीटर माइनस के आया है। अब जो रे डायग्राम बनाओगे, यू कैसा है बेटा? बड़ा है, किससे?
यू कैसे बड़ा हो गया, लार्ज इमेज बोल रहा था। लार्ज इमेज बोल रहा था। 30 का डिवाइड 30 से दिया -1, 30 का डिवाइड 10 से दिया -3, -4/3, 30/4, -7/7.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो u जो है बेटा वो बड़ा है किससे, फोकल लेंथ से। फोकल लेंथ से बड़ा है तो हम सिंपल कर देंगे कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमारा कहाँ होगा, फोकल लेंथ के आगे, मतलब हाँ सही तो है, क्यों इतना डिसाइडेड है, अभी बताया तो जस्ट मैंने, इतना कन्फ्यूज़न क्यों है इसमें। तो रे डायग्राम मैं बना दे रहा हूँ डिसाइडेड करने के लिए कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो u बेटा कैसा हो गया, f से बड़ा। चलो जी रे डायग्राम आप बनाओ फटाफट से। तो ये गया पोल, ये गया फोकस और ये गया सी। अब u जब f से बड़ा है तो हम इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ कंपेयर करेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगी इसकी 7.5 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ जाएगी। ये 15 से छोटा आ रहा है तो ये f और c के बीच में, जस्ट अभी बोला था मैंने बिना देखे। तो ये चीज़ हमें खुद आ जानी चाहिए। अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो में जाओगे तो ये खुद बता पाओगे। तो इलार्ज इमेज बन रही थी, 2 ही केस बनते हैं इलार्ज के, रियल में एक वर्चुअल में, ठीक है ना। एक रियल में बनता है हाईली इलार्ज, वो बनता है इन्फिनिटी पे, और एक इलार्ज ये बनता है, एक इलार्ज बनता है वर्चुअल वाला केस में। तो फटाफट से इसका कॉन्वेक्स कॉनिकेव का फटाफट से रे डायग्राम उतारो, तो कि कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि u और f इतना मैंने सोचा, इतना आपको नहीं सोचना था, क्योंकि मैं सोचने में पड़ गया कि वर्चुअल इमेज बननी है, लेकिन बाद में क्वेश्चन देखा तो भाई रियल इमेज बनना ही, तो रियल में लार्ज केस बनना था, तो जो बोला था वही सही निकला। तो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमांडेड क्वेश्चन है। डाइवर्जिंग मिरर दिया है, एक डाइवर्जिंग मिरर दिया है, तो फटाफट से देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 शॉट हेलीकॉप्टर शॉट जो भी बोलो, बहुत अच्छी तरीके से निपट जाएगा अगर हम ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अ डाइवर्जिंग मिरर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, डाइवर्जिंग मिरर है 14 सेंटीमीटर। थोड़ा गाथा समझो, डाइवर्जिंग मिरर जो कॉन्वेक्स मिरर होता था वही वो नटखट होता था, क्यों, क्योंकि जब ये रेज इसके पास आएंगे पैरेलल रेज तो ये पीछे डाइवर्स कर देगा, मतलब दूसरी डायरेक्शन दिखा देगा, और वर्चुअली इसको फोकस पे मिलाते हैं। तो डाइवर्जिंग मिरर हमारा कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हमें, 40 सेंटीमीटर। इमेज विच इज़ हाफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो इमेज बना रहा है इमेज की हाइट है वो हाफ है किससे, ऑब्जेक्ट की हाइट से। फाइंड द ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशन, ऑब्जेक्ट और इमेज पोजीशन निकलवा रहा, ठीक है जी। सॉल्यूशन, तो पहले फोकल लेंथ निकाल दो। फोकल लेंथ कितनी है, f=r/2, f=14/2, कैंसिल आउट करो, f=-20 प्लस के भैया ब्रैकेट में लिख देना कॉन्वेक्स, ठीक है जी। ये काम हो गया हमारा। अब जाओ फॉर्मूले के पास, HI/, ऐसा करो, HI ऐसे दिया ना गिवन अपन ने, ऐसा लिखो, इसको ऐसे लिख लेना एरो लगा करके, HI/HO, HO इधर ले आया तो 1/2 हो गया बेटा, ठीक है। तो लगाओ एज वी नो HI/HO -kV/u। अब HI/HO का रेशियो दिया उसने, कितना दिया, 1/2, रख दो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोला उसने। यहाँ से v की डिस्टेंस निकाल लो, u इधर गया, या किसकी, v की निकाल लो, तो 2 इधर गया, नहीं u की निकालो, कोई इशू नहीं, ये u है ना, u की निकालो। तो कैसे निकालोगे, क्रिस क्रॉस कर दो, इसका क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, u इधर गया 2 इधर गया, तो -2 भी हो गई। ये किसकी वैल्यू आ गई, u की। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो। तो फटाफट से हम क्या लगाएंगे अब, बाई मिरर फार्मूला, क्योंकि v और u की वैल्यू एक निकालनी पड़ती है किसी की फॉर्म में भी, तो बाई मिरर फार्मूला। तो 1/f = 1/v + 1/u, ये मिरर फार्मूला हम पढ़ के आए थे। फोकल लेंथ कितनी दी है, 1/20, v कितना दिया, v निकालना है, प्लस 1/-2v
स्टेप कम करने के लिए बेटा ये माइनस में इसको दे दे रहा हूँ, स्टेप आपका कम हो जाएगा, एक जगह नहीं मिलती फिर हमें। इतनी चीज़ समझ पा रहे होगे। 1/20 इन दोनों में से एलसीएम जस्ट बताया था, जो बड़ा होता है वही ले लो। 2b का v से डिवाइड दोगे तो v से v कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 बचेगा। 2b का 2b से काटोगे तो 1 बचेगा। तो 1/20 इजिकल टू कितना हो गया बेटा 1/2b। 2 इधर गया तो v इजिकल टू कितना हो गया, नहीं 1/v इजिकल टू कितना हो गया 2/10। सॉल्व 2/20 स्टेप कम करने के लिए हो जाता, कट सिल आउट हो गया और v ऊपर पहुंचा तो 10 सेंटीमीटर हो गया। बात समझ में आया। प्लस के 10 सेंटीमीटर तो नेचर भी लिख दो उसका, तो वर्चुअल इरेक्ट। लेकिन बच्चा जानता है क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना। तो v की डिस्टेंस, v आ गया मतलब इमेज की डिस्टेंस आ गई। फटाफट से u की डिस्टेंस में वैल्यू पुट कर दो। तो पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। तो u इजिकल टू कितना है बेटा -2v। तो u इजिकल टू कितना आ गया -2 इंटू 10। तो u इजिकल टू कितना आ गया -20 सेंटीमीटर। ये तो माइनस में आना, ठीक है ना। आप केस का डायग्राम बना सकते हो खुद। कॉन्वेक्स का दूसरा केस, जब ऑब्जेक्ट किसी भी कहीं भी प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है। नहीं आता तो बेटा बताना मुझे, मैं बना के दिखाऊंगा और उस चीज़ का कॉन्सेप्ट से कन्फ्यूजन दूर करूँगा। तो मेरे हिसाब से ये लेक्चर वीडियो हेलीकॉप्टर शॉट की तरह आपको समझ में आया होगा। अगर बेटा समझ में आया तो और बच्चों को और स्टूडेंट्स को शेयर करो, जिससे अच्छी तरीके से उसको क्लेरिफाई हो सके। और नेक्स्ट में अपन देखेंगे हेलीकॉप्टर शॉट फॉर लेंसेज। तो बने रहिए आयुष जैन क्लासेस के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, VIP कॉन्सेप्ट भरपेट है, वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा उन वीडियो को देख करके। तो बने रहिए साइंस कंजुगेट और आयुष जैन क्लासेस के साथ। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।